जय हिंद। अभी हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के वीटो के पावर के बारे में, और साथ साथ ये भी देखेंगे जो है कौन से देश के राष्ट्रपति को कौन सा वीटो प्राप्त है। जैसे यूएसए के राष्ट्रपति को डोनाल्ड मतलब जो बाइडेन है उसको कौन सा वीटो प्राप्त है, ब्रिटेन के राष्ट्रपति को कौन सा वीटो प्राप्त है, फ्रांस के राष्ट्रपति को कौन सा वीटो प्राप्त है, और साथ में इंडिया के राष्ट्रपति को वर्तमान में कितने वीटो प्राप्त है और कितने वीटो प्राप्त था, तो वो सारे के बारे में डिटेल में जानेंगे। मतलब और साथ साथ यह भी देखेंगे जो है राष्ट्रपति जो है कौन से विधेयक जो है वह वीटो नहीं लगा सकता है, मतलब कौन से विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति वीटो नहीं लगा सकता है भारत के राष्ट्रपति, तो वो सारे के बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी जो है भारत में वो केवल 2 वीटो वर्तमान में राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन इससे पहले 3 वीटो था। अभी हम यहाँ पर जो है 4 वीटो के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वीटो क्या होता है। तो वीटो जो है एक तरह से लैटिन शब्द है, किसी चीज को रोक देना, व्यवहार में किसी चीज को लागू होने से रोक देना, जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब राष्ट्रपति किसी चीज को स्वीकृति न दे जो वह व्यवहार में लागू होने शुरू हो जाए, जिसे राष्ट्रपति का वीटो पावर कहते हैं। यह हमारे संविधान में जो है यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर आर्टिकल 111 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक जो है रोक सकता है, मतलब निषेध कर सकता है, जो आर्टिकल 111 में है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ जो है हमारे संविधान की किसी भी आर्टिकल में जो है वीटो पावर का यूज, मतलब वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले जो है अत्यंतिक वीटो, यानी कि 4 वीटो पढ़ेंगे, सारे के बारे में डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले जो है एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि अत्यंतिक या निरपेक्ष वीटो। यह वीटो जो है ऐसी वीटो जिसे समाप्त नहीं किया जा सके। देखिए यहाँ पर कोई भी बिल लागू होगा, मतलब कोई भी विधेयक प्रस्ताव होगा, सबसे पहले वो मतलब लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर उस पर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो लगा देगा तो वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मतलब ऐसा वीटो जिसे समाप्त नहीं किया जा सके, मतलब किसी भी विधेयक पर अगर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो लगा देगा तो वह विधेयक वह बिल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यह है राष्ट्रपति का एब्सोल्यूट वीटो। तो यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कर्ण के पास एक तो अमोघ अस्त्र था, अगर वह किसी पर चला देगा तो उसका विनाश होना एक तरह से निश्चित है। उसी तरह से एब्सोल्यूट वीटो है, अगर लगा देगा एब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर, तो वह जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उससे जो है उस विधेयक के बारे में फिर से कभी चर्चा नहीं होगा। तो यह है राष्ट्रपति का एब्सोल्यूट वीटो। यह जो है अभी वर्तमान में जो है वह ब्रिटेन के राष्ट्रपति के पास अवेलेबल है। तो आप लोग जो मतलब पॉलिटी पढ़ा है या जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे, तो आप लोग जानते होंगे या जानेंगे कि राष्ट्रपति जो है मतलब ब्रिटेन के राष्ट्रपति को जो है रबर स्टाम्प कहते हैं, यानी कि रबर का मुहर। क्यों कहा जाता है कि उसके पास जो है अपना कुछ सुविवेक की शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वो एब्सोल्यूट वीटो जो है वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति के पास है। तो एक तरह से क्या है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति हो जाएंगे, मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि उसका यह स्वविवेक की शक्ति नहीं है। अगर एब्सोल्यूट वीटो ब्रिटेन के राष्ट्रपति लगाएगा तो वह प्रधान मतलब मंत्रिमंडल के सलाह पर लगाएगा, और मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है वहाँ का मतलब प्रधानमंत्री। तो यह क्या हो गया, एब्सोल्यूट वीटो का जो मेन हो गया वो प्रधानमंत्री हो गया। इसका प्रमुख जो है राष्ट्रपति नहीं होता है। तो यहाँ पर समझ लिए। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अगर कोई विधेयक लाएगा, अगर उसका प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, तो वो मतलब प्रधानमंत्री होता है, तो वो राष्ट्रपति के पास क्यों भेजेगा उस पर साइन करने के लिए? क्योंकि उसका कुछ तो पावर है भी नहीं होता है। वो लोकसभा में मना कर देगा कि लोकसभा मतलब कोई विधेयक पारित होगा राज्यसभा से, फिर प्रधानमंत्री के पास मतलब लोकसभा में आएगा, तो वो लोकसभा में उस बिल को मतलब पारित नहीं करेगा। तो यहाँ पर समझिए एक लोचा है, यह क्यों लगाया गया है, अभी ब्रिटेन में क्यों है यह पहले मतलब भारत में था, इसे भारत में भी समझेंगे। देखिए कोई भी विधेयक होता है तो मतलब सबसे पहले नहीं या राज्यसभा में या लोकसभा में जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर पहले राज्यसभा में गया, कोई भी विधेयक पारित हुआ, फिर यहाँ पर लोकसभा में गया, फिर यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा। मान लीजिए हम हैं विपक्षी दल के नेता, यहाँ के 2 पक्ष होता है, एक सत्ताधारी दल का पक्ष होता है, एक विपक्षी दल का होता है। तो हम हैं कहाँ पर, विपक्षी दल का नेता। इस साइड है पक्ष दल का नेता, जैसे बीजेपी, अभी इंडिया में बीजेपी या कांग्रेस। मान लीजिए यह राहुल गांधी है, ये मोदी जी का पार्टी है। तो राहुल गांधी कोई विधेयक ला देगा जो पूरे जनता के हित में होगा। जैसे अभी किसान बिल पर था, तो किसान बिल में ऐसा विधेयक लाएगा कि सारे किसान को जो है 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा। तो ये पूरे इंडिया के फेवर के बारे में बात कर रहा है कि मतलब जो नुकसान हुआ है इंडिया के किसान को, उसमें क्या है कि पूरा मतलब 10-10 हज़ार रुपया देना होगा। तो ये क्या है, ये किसका प्रस्ताव है?
राहुल गांधी का प्रस्ताव है। तो मतलब अगर राज्यसभा से पारित हो गया, यहाँ पर क्या होगा, प्रस्ताव लगा राज्यसभा में पारित हो गया। अगर लोकसभा में जो है मोदी इसे नकार देगा तो क्या होगा कि लोगों को जो है वो जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है मोदी से हट जाएगा, मतलब मोदी का जो है विपक्ष होने लगेगा देश में। तो एक तरह से क्या होगा कि इसे जो है मोदी व्यवहार में इसे लागू होने से मना नहीं करेगा, वो लागू कर देगा लोकसभा से भी। यहाँ पर सीधे राष्ट्रपति को फोन कर देगा और बोलेगा कि इस पर सीधे एब्सोल्यूट वीटो लगा दे, और कहेगा कि हम तो पास कर दिए। वहां पर राष्ट्रपति जो है इसे एब्सोल्यूट वीटो लगा के इसे मना किया है। तो क्या होगा कि यह जो है इसीलिए बनाया गया है, विपक्षी दल के चलते ज्यादातर यह जो है इसका उपयोग किया जाता है। यह इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन 1954 में जो है इसका प्रयोग किया गया था, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो ये क्या है, मतलब एब्सोल्यूट वीटो। तो आप समझ गए कि जिस पर जो एब्सोल्यूट वीटो लग जाता है वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वो चाहे कोई ही विधेयक हो। तो वर्तमान में जो है इसे मतलब ब्रिटेन के राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन वो लगाएगा मंत्रिमंडल के परामर्श पर। अब समझते हैं विशेषित वीटो मतलब क्वालिफाइड वीटो। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि निलंबित वीटो यह इंडिया के राष्ट्रपति को प्राप्त है, यह भी प्राप्त है, लेकिन इसे जो है बिल्कुल अभी समाप्त कर दिया गया है। यह मतलब भारत के राष्ट्रपति को जो है वह प्राप्त नहीं है। सबसे पहले जो है एब्सोल्यूट वीटो को जो है प्रयोग जो है वो पेप्सू विनियोग विधेयक पर जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया था। आप लोग नेट पर सर्च कर लीजिएगा कि पेप्सू विनियोग विधेयक क्या है, सारे के बारे में डिटेल में समझा देगा। यहाँ पर ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए सबसे पहले जो है 1954 में जो है एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया था, लेकिन अभी जो है वो एब्सोल्यूट वीटो इंडिया में नहीं है, वो पूर्णतः खत्म हो चुका है। तो अब समझते हैं तीसरा वीटो के बारे में, यानी कि निलंबित कारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो के बारे में। यह क्या है, देखिए ऐसा वीटो राष्ट्रपति के पास, यह वीटो ऐसा है, अगर कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के से पारित होगा, अगर राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति का अगर मंजूरी नहीं होगा उस पर जो है यह वीटो गलत है। मान लीजिए यह वीटो उसके इच्छा का मतलब यह जो है विधेयक उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो वो जो क्या होगा कि मतलब लोकसभा के मतलब संसद के पास पुनः भेज देगा, मतलब लोकसभा राज्यसभा के पास जो है पुनः भेज देगा कि आप लोग इस पर एक बार और पुनः विचार कीजिए कि यह जो है कुछ सुधार कीजिए, इसमें आप लोगों के लिए मतलब इस पर सुधार कीजिए। तो अगर इस पर संसद मतलब लोकसभा सुधार नहीं भी करेगा, चाहे राज्यसभा सुधार नहीं भी करेगा, इसे पुनः जो है 50% से थोड़ा ज्यादा यानी कि साधारण बहुमत से पुनः जो है राष्ट्रपति के पास भेज देगा, तो उसे जो है साइन करने के लिए मजबूरन जो है विवश होना पड़ेगा, उसे जो है वो साइन करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति एक बार जो है पुनः विचार के लिए लोकसभा के पास भेज देगा, राज्यसभा के पास भेज देगा, और राज्यसभा या लोकसभा उसी विधेयक को पूर्णतः बिना सुधार किए या सुधार किए भी, सुधार किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह पुनः 50% बहुमत से जो है मतलब साधारण बहुमत से जो है वो राष्ट्रपति के पास भेज देगा। तो राष्ट्रपति को जो मजबूरी हो जाएगा कि उसे साइन करना पड़ेगा। तो यह क्या है, हमारा निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो। अब तीसरा वीटो है जेबी वीटो। जेबी वीटो क्या है, देखिए यहाँ पर जेबी वीटो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रमुख वीटो है, यह सबसे बड़ा इंडिया के राष्ट्रपति का वीटो है जेबी वीटो। क्योंकि देखिए एब्सोल्यूट वीटो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, यह इंडिया के राष्ट्रपति के पास नहीं है। निलंबित कारी वीटो जो है इस पर कोई मतलब कोई इसका पावर नहीं है राष्ट्रपति का। एक बार वो पुनः विचार के लिए भेज देगा, दूसरे बार भेजेगा लोकसभा राज्यसभा से, तो उसे विवश होकर साइन करना पड़ेगा, तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर महत्व एक ठो है कि जेबी वीटो या पॉकेट वीटो क्या है, जब राष्ट्रपति किसी विषय पर निर्णय लेने से थोड़ा मतलब निर्णय लेगा, वह निर्णय लेगा लेकिन विलंब करके निर्णय लेगा, या विलंब करके जो है उस पर निर्णय लेवे नहीं करेगा, उस पर साइन नहीं करेगा। कोई विधेयक लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा से पारित होगा, और वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा और न तो लौटाएगा। यह क्या हो गया, उसका जेबी वीटो। वो जेबी वीटो का प्रयोग करके जो है न तो उस पर साइन करेगा, ना ही उस पर जो है वो पुनः लौटाएगा। अगर पुनः लौटा देगा लोकसभा या राज्यसभा को, तो निलंबनकारी वीटो के तहत जो है उसे पुनः जो है उसे साइन करना पड़ेगा। तो वो जो है जेबी वीटो का प्रयोग करता है, न तो लौटाता है ना ही उस पर साइन करता है। तो इसका प्रयोग जो है जेबी वीटो का सबसे पहले जो है डाक संशोधन विधेयक 1986 में जो है राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह किया था। डाक संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक था कि मतलब जो है इसके जो राजीव गांधी लाया था 1986 में, ऐसा मतलब जो है किसी भी पोस्ट को जो है मतलब कोई ही पत्र जो होता है उसे जो अगर शक होगा मतलब सरकार को या चाहेगा सरकार, तो उसमें जो है पढ़ सकता है, किसी भी पत्र
लीडर को जो है, किसी भी लीडर को जो है सरकार पढ़ सकता है। तो ज्ञानी जैल सिंह कहा यह तो है निजता का अधिकार का जो है विरोध है। आप लोग जानते हैं कि निजता का अधिकार जो है एक तरह से मौलिक अधिकार है। अब व्यक्ति के मौलिक अधिकार को जो है आप हनन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग करके जो है इस पर अभी तक साइन नहीं किया। अभी तक ज्ञानी जैल सिंह का मृत्यु हो चुका है, लेकिन जे वीटो का प्रयोग जो है डाक संशोधन विधेयक पर जो है अभी तक नहीं हुआ, वो अभी तक पड़ल है डाक संशोधन विधेयक। तो ऐसा वीटो जो राष्ट्रपति का जो है वो बिल्कुल मना कर देगा, मतलब जो है वो व्यवहार में रोक देगा लागू करने से, तो जे भी वीटो कहलाएगा। तो यह राष्ट्रपति का जे वीटो था। अब समझते हैं कि यह विशेषित वीटो, लेकिन यहाँ पर समझिए कि जो है निलंबितकारी वीटो और जे वीटो जो है इंडिया के राष्ट्रपति को अभी प्राप्त है। यह जो है निरपेक्ष वीटो यानी कि अत्यंतिक वीटो जो है यह पहले प्राप्त था, अभी जो है इंडिया के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। यह निलंबितकारी वीटो जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। जे वीटो जो है यूएसए के राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। यहाँ पर समझते हैं विशेषित वीटो जो है वह यूएसए के राष्ट्रपति को प्राप्त है। यूएसए में जो है 4 प्रकार के वीटो जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन इंडिया में जो है वो केवल 2 प्रकार के वीटो जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो यहाँ पर समझते हैं विशेषाधिकार वीटो यानी कि क्वालिफाइड वीटो। यह वीटो क्या है? ऐसा वीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सके उसे जो है क्वालिफाइड वीटो यानी कि विशेषाधिकार वीटो कहते हैं। देखिए कोई भी बिल आएगा, मतलब कोई भी विधेयक राज्यसभा में पारित होगा, लोकसभा में पारित होगा, और वहाँ पर जाएगा कहाँ पर? राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए, और राष्ट्रपति लौटा देगा तो निलंबनकारी वीटो के तहत जो है उसे 50% के साथ पुनः भेज देगा। लेकिन विशेषाधिकार वीटो में जो है उसे विशेष बहुमत से उसी विधेयक को फिर से लोकसभा में पारित करना पड़ेगा, राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जो है राष्ट्रपति मंजूरी मतलब मजबूर होकर उस पर साइन करने के लिए मजबूर है। यानी कि इसमें विशेष बहुमत विशेषाधिकार वीटो में और निलंबितकारी वीटो में जो है वो साधारण बहुमत से जो है वो राष्ट्रपति के पास पुनः भेज सकता है। यह था हमारा मतलब राष्ट्रपति का वीटो पावर। अब समझेंगे आगे के वीडियो में जो है क्या है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक समझिए कि जो है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो है राष्ट्रपति कभी भी इंडिया के राष्ट्रपति विधेयक पर जो है वो नहीं लौटा सकता है, मतलब वीटो पावर नहीं लगा सकते हैं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक याद करिए। धन विधेयक क्योंकि मतलब धन विधेयक लाने से पहले जो है वो राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है कि मतलब जो है आपके पास जो है धन विधेयक जो है जाने वाला है, मतलब जो है यह मनी बिल जो है आपके पास जाने वाला है। तो इसीलिए जो है यह राष्ट्रपति जो है इसे लौटा नहीं सकता है, मतलब कोई भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को यहाँ पर पूछ सकता है कि कौन से राष्ट्रपति को जो है कौन सा वीटो प्राप्त है, मतलब विशेषाधिकार वीटो कौन से राष्ट्रपति का प्राप्त है? तो यूएसए जो बाइडेन को प्राप्त है। यहाँ पर निलंबनकारी वीटो कहाँ किस राष्ट्रपति किस देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को प्राप्त है। यहाँ मिलाने के लिए पूछ देगा। इंडिया का राष्ट्रपति कितने वीटो प्राप्त है? तो वो इंडिया के राष्ट्रपति को वर्तमान में 2 वीटो प्राप्त है, लेकिन सबसे पहले जो था वो मतलब इससे पहले 3 वीटो प्राप्त था। अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 वीटो प्राप्त है। तो सारी डिटेल में समझ लिए। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।